अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, नहीं नई वीडियो नहीं, बहुत पुरानी वीडियो के साथ फिर से वापस आए हैं। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी फ्रेकल्स पे, एक क्रीम जो कि लाहौर में मिल रही थी, और बहुत से लोगों का ये, आप लोगों का रिस्पांस उस पर बहुत अच्छा रहा। उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों का ये था, एक तो भाई साहब ने इतना अच्छा कमेंट किया था कि अगर लाहौर से ही मिलती थी तो वीडियो बनाने की ज़हमत क्यों की आपने। माजरत के साथ भाई साहब, हमने अब दोबारा ज़हमत कर ली है कि ताकि मैं उन क्रीमों का मैंने अल्टरनेटिव देखा, मतलब जो यूज़ की हुई हैं, फिर उसके बाद यूज़ करवा के उसकी जो अल्टरनेटिव थी वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगी जिस वीडियो पे मैंने ये दोबारा, मेरे पास वो क्रीम्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा उन क्रीम्स के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, करवाया है, तो फिर ही मैं अगेन वो लेके आई हूँ। अब मैं आपसे 2 क्रीम्स वहाँ पे भी शेयर की थी। पहली जो थी ना, बहुत कॉमनली हर जगह से मिल जाती है, मैं यहाँ उसका पिक्चर अटैच कर दूंगी, ग्लूटाथायोन। उसमें ग्लूटाथायोन 5% थी। ग्लूटाथायोन बेसिकली आपके कलर को, कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, आपका कलर वाइट। ग्लूटाथायोन आप लोगों ने सुना ही है। ग्लूटाथायोन की मेडिसिन भी है, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन भी हैं, लेकिन मैं ओरल इनटेकिंग आप लोगों को नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ एक्सटर्नल बता सकती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सही है, इंटरनल आप लोग किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट या अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, ग्लूटाथायोन पे हम बात कर रहे थे। ग्लूटाथायोन क्रीम, ग्लूटाथायोन जो वहाँ पे 5% थी, ग्लूटाथायोन इतना ही आता है, 5%, 2%, 10%, इससे ज़्यादा नहीं आता किसी भी चीज़ में। 100% ग्लूटाथायोन हमें नहीं मिलेगा। 2-3 क्रीम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, यहाँ मैं बता दूंगी। सबसे पहले ग्लूटा सी आ रही है, ग्लूटा मैक्स आ रही है, ग्लूटा वाइट आ रही है, 3 क्रीमें। अच्छा, जो भी ग्लूटाथायोन की क्रीम आपने लेनी है ना, ये आप लोगों ने मेडिकेटेड लेनी है, कोई भी कॉस्मेटिक्स वाली ग्लूटाथायोन आप लोगों ने नहीं लेनी, चाहे वो, क्योंकि मैंने जो यूज़ करवाई है ना उनको ग्लूटा सी यूज़ करवाई है। मैं उसका यहाँ पे पिक्चर अटैच करवा देती हूँ। सही है, ग्लूटाथायोन सी, इसी तरह उसमें ग्लूटाथायोन है और प्लस विटामिन सी है। ये आपकी स्किन को साफ करेगा, आपकी स्किन को, जिनकी छोटी छोटी पिगमेंटेशन या न्यू रिसेंट फ्रेकल्स हो रही हैं या छोटे छोटे निशान हो रहे हैं, वो अकेली ही ख़त्म कर देगी, आपका कलर भी साफ कर देगी। सेकंड बात आ गई जी हमारी फ्रेकल्स की, जो कि फ्रेकल्स के लिए वो सिर्फ लाहौर से मिल रही थी। तो अभी जो मैंने यूज़ करवाई है ना, ये रिट्रीव क्रीम है, ये ख़त्म हो रही है, ये मैंने खुद ने भी यूज़ की है। रिट्रीव क्रीम जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे निशान था, अभी नहीं है। सही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसको यूज़ करने का ये तरीका होता है, उसमें ट्रांजामिक्स एसिड था और इसमें भी ट्रांजामिक्स एसिड है। क्रीम में फॉर्मूला सेम है, क्रीम्स के नाम डिफरेंट है। अच्छा, इसमें हाइड्रोक्विनोन भी पाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे हाइड्रोक्विनोन तो जला देती है, हाइड्रोक्विनोन भी बेसिकली जलाती नहीं है, उसके लिए भी आप लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी ये पूरी नोज़ पे निशान था, मैं ये क्वांटिटी ले रही थी, आप लोग देख रहे हैं, ये एक नाखून के बराबर, इतनी सी। ये जो जो भी आप ऐसी क्रीम्स लेते हो ना, इतनी सी आपको लेनी होती है। ये आपका निशान है, इसके ऊपर आप बिल्कुल ज़रा सी इस तरह करके आप इसे लगाएंगे, इतनी सी क्वांटिटी। रेडनेस हल्की सी ये कर सकती है, इचिंग हल्की सी ये कर सकती है। प्रिकॉशंस इसकी ये होती हैं, जो भी आप एंटी मिलाज़मा या पहली बात तो हमें मिलाज़मा क्यों होता है, मिलाज़मा या पिगमेंटेशन हमारे बॉडी में, हमारी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से ब्लैक ब्लैक निशान आना शुरू हो जाते हैं, जिस डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले तो थोड़ा थोड़ा, मतलब पिगमेंटेशन हल्के 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 निशान आते हैं। जब हम उस पर उसका ख्याल नहीं रख रहे होते, हम सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे होते, उसको ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे पहले वो ब्राउन स्पॉट्स बनना शुरू होते हैं। डॉक्टर लैंग्वेज में उसको भी पिगमेंटेशन कहा जाता है। जब वो पूरे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं तो वो हाइपर पिगमेंटेशन में आ जाती है और उसका लॉन्ग टाइम इलाज चलता है। पहली बात तो जब वो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, आप लोग सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आपकी 90% बीमारियां स्किन की जो है ना, फेस के ऊपर नहीं लगेंगी। ये मैं अपनी हर वीडियो में और हर बंदे को, मैं अपनी हर क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र जो होगा ना, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों से आप लोग बच सकते हो। है, हम अपनी क्रीम पे ही चले जाते हैं वापस, क्योंकि मैं कहीं से कहीं चली जाती हूँ, मुझे भी पता है। ये रिट्रीव क्रीम बेसिकली आप लोगों को पूरी दुनिया में मिलेगी, रिट्रीव ही आएगी। ये रिट्रीव क्रीम पाकिस्तान के किसी भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। प्राइस भी इसकी 200-250 की रेंज में आएगी। मैंने जब ली थी तो 180 समथिंग की थी, पिछले साल मैंने ली है। इसकी अभी भी 1 साल एक्सपायरी पड़ी हुई, 2 साल की एक्सपायरी थी। अच्छा, इसको आपने डार्क प्लेस में रखना है, बहुत लाइट वाली जगह पे नहीं रखना। आपने थोड़ी थोड़ी, जितनी मैंने दिखाई है ना, ये एक नाखून के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इतनी सी लेके आपने अपने निशानों पे लगानी है, हल्के हल्के हाथ से।
जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, अगर आज आपको 2 घंटे एक दिन आपने 2 घंटे लगानी है, पहले दिन आपने 2 घंटे लगानी है, सेकंड डे आपने उसको 2.5 घंटे कर लेना है, थर्ड डे मतलब इस तरह आपने ओवरनाइट पे जाना है, लेकिन स्लोली थोड़ी क्वांटिटी में। 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपकी फ्रेकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन साथ आप मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करेंगे, साथ आप सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करेंगे। और कलर को फेयर करने के लिए पहले आपने ग्लूटाथायोन की क्रीम जो भी आप लेंगे वो आप ग्लूटाथायोन में इवेंटॉन सी भी आती है कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, 1300 तक की इसकी रेंज में आ जाएगी ये, आप वो ले लेंगे। तो वो पहले आपने इवेंटॉन सी, फॉर एग्जांपल पहले आपने इवेंटॉन सी लगा ली पूरे फेस पे, इवेंटॉन सी लगाने के बाद आपने ये रिट्रीव लगा ली जहाँ जहाँ आपके निशान है। ये हो गई आपकी नाइट केयर, ठीक है। सुबह आपने उठना है, अच्छे से अपने किसी भी माइल्ड फेस वॉश या माइल्ड सोप से अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद आपने अपना मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने उसके ऊपर भर भर के सन ब्लॉक लगा लेना है। ठीक हो गया जी। आई होप कि मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकी हूँ। मैंने माजरत के साथ पहले मैंने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो शूट की, सम पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं अपने चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।